Good morning student, myself Shabana, your English teacher of class 3rd. In the previous class we started this chapter Simon Says of your English fairy book. At that day we stopped here. Today I will continue it. It was a couple of days later when I returned from school that I made the discovery. Couple of days later, 2 दिनों के बाद, when I returned from school, जब मैं स्कूल से घर वापस आई, Simon was sitting on the porch in front of the mesh door, but he did not reach to the sound of the rickshaw. Simon was sitting on the porch. साइमन बरामदे में बैठा हुआ था इन फ्रंट ऑफ द मेस डोर. इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, मेस डोर के बीचों बीच. बट ही डिडंट रिएक्ट टू द साउंड ऑफ द रिक्शा. लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था कि कोई आया है. रिक्शे के साउंड से भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर आई. ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, वो मेरी बातों का कोई उत्तर भी नहीं दे रहा था. व्हेन आई कॉल्ड आउट टू हिम, जब मैं उसे पुकार रही थी. ही जस्ट कंटिन्यू टू स्टेयर स्ट्रेट अहेड एट माँ हु वाज इन द किचन. बस वो चुपचाप टकटकी लगाए माँ की ओर देख रहा था जो किचन में थी. साइमन साइमन आई कॉल्ड लाउडली, मैंने ज़ोर से साइमन साइमन आवाज़ दिया. फाइनली ही टर्न हिज हेड, अंत में उसने अपना सर घुमाया. स्टूड अप एंड ट्रॉटेड टूवार्ड्स मी वैगिंग हिज टेल. ट्रॉटेड, स्टूड अप, खड़ा हुआ. कैसे खड़ा हुआ? धीरे धीरे एकदम डुलकी चाल से खड़ा हुआ और टूवार्ड्स मी, मेरी ओर, वैगिंग हिज टेल, अपने दुम को हिलाया. ए बिग डॉगी स्माइल ऑन हिज फेस, उसके फेस पर एक स्माइल था. ही इज़ डीफ माँ, वह अंधा है. मास्क वे आई सेड, मैंने कहा. व्हेन आई वॉकड इनटू द किचन, जो किचन से आ रही थी. दैट वाज वाई ही लेड ग्रैंडपा इनटू द पाथ ऑफ द व्हीकल. ही कुडंट हियर टू अप्रोचिंग, इसी वजह से, इसी कारण ग्रैंडपा को वह जो है मेन रोड पर, पाथ ऑफ द व्हीकल, जहाँ गाड़ियाँ चलती है, वहाँ लेकर चला गया था, क्योंकि वो सुनने में अब असक्षम है, उसे सुनाई नहीं दे रहा था. माँ स्टॉप्ड कुकिंग एंड थॉट फॉर ए मिनट, माँ ने खाना बनाना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया और कुछ देर के लिए ए मिनट सोचने लगी. ही मस्ट बी ऑलमोस्ट 10 years ओल्ड, वो लगभग 10 साल से यहाँ है, पुराना है. शी सेड, उसने कहा. विपिंग हर हैंड्स ऑन ए क्लॉथ, एक क्लॉथ्स में अपने कपड़े को पोंछते हुए. सो इट्स पॉसिबल हिज हियरिंग इज़ गोइंग, इसलिए पॉसिबल है कि उसके क्या हुआ, कान के सुनने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है. साइमन स्टिल वॉज नॉट ईटिंग एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई टुक हिम फॉर ए वॉक हिज लेग्स गेव वे एंड ही सैट डाउन हेविली ऑन द ग्रास. साइमन स्टिल वाजंट ईटिंग, साइमन अब तक कुछ नहीं खाया था. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह जब मैं उसे टहलाने के लिए ले गई. हिज लेग्स गेव वे, उसके पैर रास्ते में ही क्या हुआ, बैठ गए. ही सैट डाउन, गिर गया, बैठ गया. एंड हैवली ऑन द ग्रास, ग्रास पर बैठ गया. माँ आई शाउटेड एज आई ट्राइड टू लिफ्ट हिम अप, मैंने माँ को ज़ोर से चिल्लाया. ट्राइटेड टू लिफ्ट हिम अप, इसे उठाने के लिए. कम क्विक, जल्दी आइए. साइमन कांट वॉक, साइमन नहीं चल सकता. माँ हेल्प मी पिक साइमन एंड वी टुक हिम टू द वेट, माँ ने मेरी हेल्प की साइमन को उठाने में और उसे कहाँ ले गए? वेट, वेट कहते हैं पशु चिकित्सक को, जानवर के जो डॉक्टर थे, वहाँ वो ले गई. साइमन वॉज रनिंग अ फीवर एंड वॉज सेवरली डिहाइड्रेटेड. Simon was running a fever and was severely dehydrated, so he was put on a drip immediately. क्या हुआ था, वो जब नहीं खा पी रहा था तो डिहाइड्रेटेड, उसमें के शरीर में पानी की कमी हो गई थी. आई स्टेड विथ हिम until he was settled and for the next few days spent as much time as I could with him as he fought for his life. वो अपने जब ज़िंदगी से ये कर रहा था, फॉट कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, मैं उस वक्त तक उसके पास रुकी हुई थी. इट वॉज़ अ वीक बिफोर आई कुड विजिट ग्रैंडपा अगेन.
वो बहुत कमज़ोर था जब मैं ग्रैंडपा के पास दोबारा गई। ही लुक टू फ्रेल एंड वीक। ही लुक टू फ्रेल एंड वीक। अनैतिक तौर से कमज़ोरी के इसमें वो मुझे देख रहे थे। एंड वाज बैंडेज्ड ऑल ओवर। ही लुक्ड मी एट आई हेल्ड हिज हैंड एंड विस्पर। वो मुझको देखे और अपना हाथ हिलाकर धीरे धीरे कुछ फिसफिसाए। विस्पर मतलब धीरे धीरे बोलना, फिसफिसाना। गेट मी आउट ऑफ हेयर। मुझे यहाँ से ले चलो। हाउ इज़ साइमन। साइमन कैसा है। आई फाउंड इट हार्ड टू स्पीक अबाउट साइमन बट ही सीम टू रीड माई माइंड। आई विल डू हिम गुड टू मीट मी। ही मस्ट फील लाइक आई हैव डिजर्टेड हिम। अब वो वहाँ अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। वो साइमन के बारे में जानना चाह रहे थे। वो अब वहाँ रहना नहीं पसंद कर रहे थे। देन ग्रैंडपा टोल्ड मी हाउ मच ही लॉन्ग टू बी होम। मैं घर वापस कब जाऊँगा। हाउ ही हेटेड बीइंग इन द हॉस्पिटल। अब मुझे नफ़रत हो रही है। हॉस्पिटल में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इट टुक मा 2 weeks टू कन्विंस द डॉक्टर्स टू लेट ग्रैंडपा गो होम विथ अस। माँ ने कन्विंस किया डॉक्टर को कि अब हम लोग क्या घर पर इनको ले जा सकते। टुक माँ 2 weeks टू कन्विंस द डॉक्टर्स टू लेट ग्रैंडपा कम होम विथ अस। हम लोग अपने घर इनको साथ ले जाना चाहते हैं। बाय देन साइमन वाज बैक एट होम व्हेन ही रियलाइज दैट ग्रैंडपा वाज बैक टू। जब साइमन घर वापस आया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि ग्रैंडपा भी घर वापस आ चुके हैं। साइमन रोज शेकली टू हिज फीट एंड बिगैन टू बार्क। साइमन जो था वो क्या कर रहा था, उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और भौंकना स्टार्ट कर दिया। अपने पैरों से उसके बॉडी को चाटने, चूमने, झूलने लगा, उसको खरोचने लगा। हैप्पी जब हो गया दादाजी को देखकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। दैट्स ऑल। थैंक यू। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आगे।